क्लास 11 के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हो, खुश रहो। हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं बताओ तो? क्योंकि आपके जो सोशियोलॉजी सिलेबस है उसका हम पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं। और पार्ट 1 में हमने देखा, क्या देखा? बुक 1 में इन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, पांचों चैप्टर्स को। और जो मेन टॉपिक्स थे वो थे 1, 2, 3, 4 एंड 5। और आज टर्न है बुक 2 की, जिसमें हम देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, समाज के बारे में हम जानेंगे। तो पहले चैप्टर से जैसे शुरू करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल तो देखो, काफ़ी लंबा टाइटल है ना, इसलिए हमने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा है, 2 वीडियोज़ में बनाएंगे। आज जो हमारा पहला वीडियो है इसमें हम देखेंगे सामाजिक संरचना और स्तरीकरण। तो चलो शुरू करते हैं सामाजिक संरचना से, सोशल स्ट्रक्चर से। सामाजिक संरचना क्या है कि समाज की स्ट्रक्चर क्या है, समाज का प्रारूप क्या है, ये एक किस तरीके से समाज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो आज से 4000 साल पहले चले जाते हैं इजिप्ट में। उस वक्त यहाँ पिरामिड्स बन रही थी, बहुत पुराना जो समय था। उस वक्त की जो सोसाइटी थी वहाँ पे, इसमें कई स्तर थे। सबसे ऊपर के स्तर में थे राजा और जो नौकरशाही ऑफिशियल्स, जो अमीर लोग, पुरोहित वर्ग और सोल्जर्स। उसके बाद जो लेवल था उसमें थे लेखाकार, स्क्राइब्स, जो अकाउंटेंट्स, और फिर मर्चेंट्स या बिजनेसमैन। और उसके नेक्स्ट लेवल पे आते थे क्राफ्ट्समैन या हाथ के जो कारीगर। और उससे भी कम नीचे के लेवल पे आते थे फार्मर्स एंड स्लेव्स, किसान और जो गुलाम थे। तो ये सामाजिक संरचना, एक सवाल आता है कि ये जो सामाजिक संरचना थी ये कितनी पावरफुल थी और आज के ज़माने में भी ये कितनी पावरफुल है। तो एक व्यक्ति किस हद तक इस सामाजिक संरचना में बंधा रहता है और किस हद तक वो यहाँ रहते हुए भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है एक लेखाकार के परिवार में। उसके बाबा दादा सब कोई वहाँ लेखाकार थे। पर ये बच्चा कहता है मुझे लेखाकार बनना ही नहीं है, मुझे तो पुरोहित बनना है। तो क्या वो पुरोहित बन सकता है? अपनी जगह से निकल कर ऊपर की जगह के जा सकता है वो? तो इसके लिए हर समाज में कुछ नियम हैं, कुछ बड़े क्लियर स्ट्रॉन्ग नियम हैं। और यही नियम कहते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। मानव इन्हीं नियमों को फॉलो करके काम करता है और संबंध बनाता है। और अगर इसका आप पैटर्न देख रहे हो, इसको कहीं पे बहुत घना है, इसका मतलब बहुत सारे लोग इस नियम को मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गांव में लोग बहुत सारे नियम को, गांव की छोटी सोसाइटी होती है, क्लोज सोसाइटी होती है, गांव में लोग नियमों को बहुत कठिनता से, कठोरता से पालन करते हैं। इसी गांव के कुछ लोग शहर आ जाते हैं तो इतना कठोरता से वो नियम को पालन नहीं कर सकते। देख रहे हो ना कैसे होता है ये नियम, ये पैटर्न्स कैसे बनती हैं। तो एमिल डुर्कheim जो थे, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, इनके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में भी हमने बात की है। उनका कहना था कि समाज अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाती है। समाज बहुत पावरफुल है, ये अपने मेंबर्स को डिसिप्लिन करके रखती है। कैसे? इनको देखो, बेटी घर आई अपने बॉयफ्रेंड को लेके और पापा मम्मी से कहती है मुझे तो इसी से शादी करना है। पापा मम्मी के शक्ल देखो, उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या, हमारे समाज के लोग क्या बोलेंगे इस पे? तो पापा मम्मी बच्चे को समझाने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये कोई नहीं मानेगा इसको। बेटी कहती है मैं भी नहीं मानती आपके समाज परिवार को। दोनों के बीच में खूब घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कभी कभी बेटी मान लेती है तो सहयोगिता हो जाती है, बात बन गई। और अगर बेटी नहीं मानती है और पापा मम्मी क्या करें, फाइनली पापा मम्मी कहते हैं ठीक है भैया, तुम्हारी बात ही हम मान रहे हैं। पापा मम्मी तो मान ली, पर बड़े समाज के लोग सब माने? सब के सब, चाचा, नाना, दादा, मामा, सब कोई आ गए घर में बोलने के लिए, ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत गलत है। बेटी ऐसा करेगी तो हम आपके घर, आपके बेटी के साथ तो उठना बैठना, उसको फंक्शंस में बुलाना, ये सारी चीज़ें तो हम बंद कर देंगे। तो देख रहे हो ना कि एक व्यक्ति पर समाज का कितना कंट्रोल हो सकता है, हाउ मच प्राइमेसी अ सोसाइटी हैज़ ऑन एन इंडिविजुअल। तो क्या मानव का अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं है? कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। समाज एक बाउंड्री देती है, एक आउटर बाउंड्री देती है और कहती है इस बाउंड्री के अंदर रहकर आप जो करना है कर लो, पर बाउंड्री से बाहर मत जाना। विद इन द बाउंड्री टेक योर डिसीजंस। अगर वो बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो समाज उन पर प्रतिबंध लगा देती है। सामाजिक संरचना आप समझ गए ना? इसको एक बार अच्छी तरह से देख लो।
अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये तो हम पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं, पर आज एक अलग हिस्सा देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब ये भी है कि समाज में जो अलग अलग समूह हैं उनके बीच में बहुत सारी असमानताएं रहती हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी। किस तरीके का कि कुछ ग्रुप्स के पास बहुत सारे संसाधन तक पहुँच है, देख रहे हो ना, उनके पास कितना कुछ है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये कैसे हुआ? ये तो यही इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी बिटवीन सोशल स्ट्रेटा, समाज के स्तरों के बीच में असमानता। इस पिक्चर को देखो, कोई ऊपर बैठे हैं तो कोई एकदम नीचे। तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव कैसे पड़ता है लोगों पर? देखो, एक हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, आज उनका जन्मदिन है। ये सारे बच्चे इक्वल, पैदा होने के टाइम पे सब बच्चे समान होते हैं, पर फिर बच्चा घर जाता है अपने घर, किसी के घर में बड़े सारे संसाधन हैं, बड़े लाड़ प्यार से, बहुत सारे टॉयज़ के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ वो बड़ा होने लगता है। और किसी के परिवार में लाड़ प्यार तो बहुत सारा है, पापा मम्मी प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन संसाधन बहुत कम है। वो बच्चे को क्या दे तो कितना दे सकते हैं? समझ रहे हो ना इसके बीच में? तो सामाजिक स्तरीकरण आप समझ रहे हो कि ये जो पहुंच है उनकी संसाधन तक, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो ये समानताएं हमने देखा ना कि आकस्मिक रूप में बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिन अच्छा रहा, फिर बुरा हो गया, फिर अच्छा हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये सालों से, बहुत सालों से एक एक ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई हैं, एक एक ग्रुप के साथ ये जुड़ी हुई हैं। किसको बहुत ज़्यादा, किसको क्या मिलेगा, ये तो बहुत ही सालों से फिट होती हैं और इसमें स्थापित होती हैं। समझ गए इस बात को? और ये जो हम कह रहे हैं बार बार संसाधन, लाभ, बेनिफिट्स, ये कौन से बेनिफिट्स हैं, किस तरह के बेनिफिट्स हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो है लाइफ अपॉर्चुनिटीज़। एक अच्छे जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, फूड, हेल्थ, रोजगार, सुरक्षा, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, इन सब तक आपकी पहुंच है या नहीं? किसी के पास बहुत आसानी से पहुंच होती है, किसी के पास तो बहुत मुश्किल से पहुंच होती है। और फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रतिस्थिति या आपकी सोशल स्टेटस। समाज में आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपके लोग कितनी आपको मान्यता देते हैं, ये होता है सोशल स्टेटस। ये भी आपके तबके पर डिपेंड करता है, आप किस सोशल स्टेटा में हो। अगर आप एकदम ऊपर वाले स्टेटा में हो तब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ये स्टेटस। और तीसरा नंबर पे होता है आपका पॉलिटिकल पावर, कितना आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। आप देखते हो ना, इलेक्शन के टाइम पे हाथ जोड़ करके सबसे बहुत सारे वादे करते हैं, और इलेक्शन के बाद क्या होता है? ये सब ये नहीं कर सकते, ये केवल कुछ ही लोग के पास ये पॉलिटिकल पावर आती है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन का भी एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा स्ट्रैटिफिकेशन में? तो आज के वीडियो में हमने 2 चीज़ें देखे। अगले वीडियो में हम देखेंगे सोशल प्रोसेसेस या सामाजिक प्रक्रियाएं। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, 5 मिनट में चैप्टर क्लियर हो जाएगा। खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।